नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेखपाल हिंदी प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपके 5 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हैं और मैंने इसी तरह से ग्रामीण परिवेश के भी मैंने 10 प्रैक्टिस सेट कवर करवाए हुए हैं, जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो आपके परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और यदि आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं हिंदी सीरीज़ की, तो ज़रूरी नहीं ये लेखपाल में ही आपके महत्वपूर्ण है। यह UPSSC की किसी भी परीक्षा में, चाहे वह BDO हो या लेखपाल हो या अन्य जूनियर असिस्टेंट हो, किसी भी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ टीचिंग के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे कि सुपर टेट है, CTET है या टेट है, उनमें भी ये इंपॉर्टेंट है। UPSI में भी ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है और इसमें हिंदी जो पूछी जाती है, मैंने सारी हिंदी के वही क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला प्रश्न है, वह इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन जो है वो आपके 5th प्रैक्टिस सेट में, इसी तरह से मैंने आपके जो भी प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हुए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सभी का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से जाके वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ मैं कई सारे क्वेश्चन भी आपको डेली मैं करवाती हूँ, क्विज करवाती हूँ, तो वो भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है सीरीज़ का 21। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, सी क्रिया या डी अवयव। इस चैप्टर का नाम मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ, शब्द रचना, अर्थ व वाक्य रचना। तो ये देखिए, वाक्य रचना से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वह इस प्रश्न का उत्तर है। जो क्रिया है वह एक अविकारी शब्द है। देखिए, अविकारी और जो विकारी हैं उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अविकारी किसको कहते हैं और विकारी शब्द किसको कहते हैं। तो क्रिया जो है वह एक अविकारी शब्द है जो कि दो शब्द अथवा वाक्यों के खंडों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, उसको ही क्रिया कहते हैं, ना कि संज्ञा या सर्वनाम या अवयव नहीं कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 22। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने विदेशी मतलब ग्रहण किए हुए हैं, वो अपने भारत के नहीं हैं, वो हमने बाहर के देशों से, जैसे अरबी हैं, फारसी हैं, पुर्तगाली हैं, अंग्रेजी हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो कि हमने ग्रहण किए हैं अपने भारत में। उसमें ऑप्शंस हैं अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी डच और डी पुर्तगाली। अब ये सब आप लोगों ने ये शब्द ग्रहण कैसे किए इंडिया ने? आप लोगों ने जैसे इतिहास पढ़ा होगा, तो ये इतिहास में आप सभी लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया होगा कि भारत पे जो है वो अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डच व पुर्तगाली व अरब से कई सारे आक्रमण हुए। तो जब आक्रमण हुए तो वहाँ के लोग आके यहाँ इंडिया में कई सालों तक उन्होंने राज किया। और जब बहुत बरसों तक उन्होंने राज किया तो वहाँ के कुछ चीज़ें जो वहाँ की भाषा थी, लैंग्वेज थी, तो यहाँ पे अभी भी वो सारी लैंग्वेज बोली जाती। कई कई जगह पे तो थोड़ी बहुत वहाँ पे मिक्सअप आपको वर्ड मिल जाते हैं। तो जैसे कि ये शब्द कॉमन है, अलमारी, सभी लोग बोलते हैं कि अलमारी, लेकिन वह किस भाषा का शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यह एक पुर्तगाली शब्द है। जो कि आप लोग जानते होंगे कि गोवा में सबसे ज़्यादा पुर्तगाली रहते थे, और जो पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा है वह 1961 में छोड़ा है। भारत को आज़ाद होने के बाद तक वो वहीं पे रहते थे। तो अलमारी शब्द है वह एक ऐसा है पुर्तगाली शब्द है, और एक आल्पिन भी शब्द है। तो आल्पिन भी यह पुर्तगाली ही शब्द है। अगला प्रश्न है 23। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? अब देखिए, प्रत्यय या उपसर्ग के बारे में मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ, पूर्व के प्रश्नों में। आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वो जाके वीडियो देख लें। अब प्रत्यय उन्होंने पूछा है और पांडव में पूछा है, तो ये जो कृदंत या तदित प्रत्यय थे, ये मैंने आपको इसमें डिफरेंस बताया था कि ये किस में, एक धातु में लगता था और एक संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगता था। तो ऑप्शन ए है कृदंत, ऑप्शन बी है तदित, या ऑप्शन सी है स्त्री, या ऑप्शन डी है आपका प्रत्यय नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, तदित प्रत्यय, वह सही है। पांडव में तदित प्रत्यय का यूज हुआ, ना कि कृदंत प्रत्यय का यूज हुआ। यदि आप लोगों को कृदंत व तदित में डिफरेंस नहीं पता है तो आप लोग जाके मेरा 5th प्रैक्टिस सेट है उसको देख लीजिए, मैंने उसमें बताया हुआ है, इसीलिए मैं इसमें रिपीट नहीं करूँगी, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी उर्दू, सी तुर्की या डी जापानी। तो रिक्शा, आप लोग को जैसे प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हैं रिक्शा, तो थोड़ा चाइनीज़ टाइप का ही लग रहा होगा।
तो ये उर्दू तो हो नहीं सकता, ना टर्की हो, क्योंकि टर्की की जो भाषा है वो भी वहाँ की अरबी भाषा है, तो ये अंग्रेजी भी शब्द नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन डी है यह एक रिक्शा जापानी शब्द है। ये सारे शब्द आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन शब्दों से ही कई बार प्रश्न बना है और लोग कंफ्यूज होकर गलत उत्तर देकर आए हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको, अलमारी है या आलपिन है या रिक्शा है, ये सब आप वर्ड रट लीजिए कि ये कहाँ से आए हुए हैं या इनका मूलतः इनका कहाँ से है नाम। और फ्रेंड्स, आप लोगों को करंट का भी मैं एक अपडेट देती हूँ। जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, तुर्की लिखा हुआ, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल गया है। तुर्की ने अपना नाम बदल के तुर्कीये कर लिया, लास्ट में ए लगा लिया है, तुर्कीये, क्योंकि तुर्की उन्होंने अब नहीं है, इसका ऑफिशियल नाम तुर्की हो गया है। 25 प्रश्न है, निम्नलिखित में योगऋण शब्द कौन सा है? ए विशालकाय, बी पुष्प, सी कुमुदिनी या डी पंकज। अब देखिए, योगऋण वो शब्द होते हैं जिन शब्द से कोई तीसरा अर्थ निकले। आप उनको पढ़ें, लेकिन उस जो शब्द है ना, उसका अर्थ जो है वो कुछ तीसरा अलग ही निकले। जैसे यदि आप नीलकंठ बोलते हैं तो नीलकंठ से सीधे आपका क्या अर्थ जाता है कि वह शिव जी के लिए निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप पीताम्बर बोलते हैं तो पीताम्बर में भी आपको क्या जाता है कि हाँ, भगवान विष्णु के लिए आप बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन मैंने सभी पढ़े हैं, तो आपका जो पंकज है, पंकज एक नाम भी है, आपने देखा होगा मोस्टली लोगों का पंकज नाम होता है, लेकिन पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। तो इससे क्या तीसरा आपका अर्थ निकल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित शब्दों में योगऋण शब्द कौन सा है? ए चक्रपाणी, बी पाठशाला, सी उपचार या डी अभिव्यक्ति। अब मैंने पूर्व में आपको जिस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया था उस तरह से मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही होगी। आप लोगों ने बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का जैसे कि उत्तर इसमें दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन ए चक्रपाणी। अब चक्रपाणी जो है वह किसके लिए आता है शब्द? अब जिसके हाथ में क्या हो, जो एक बजाने का एक यंत्र होता है चक्रपाणी, वह हो, तो वह कौन है? वह विष्णु जी हैं या फिर नारद जी हैं चक्रपाणी। तो उनका एक तीसरा अर्थ निकला, ना कि पाठशाला या उपचार या अभिव्यक्ति, इन तीनों का ही कोई ऐसा मतलब नहीं निकला कि अन्य कोई मतलब हो, लेकिन चक्रपाणी का अन्य अर्थ निकल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप जब बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं, अभी मैंने समास के आप लोग को क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, लेकिन बहुव्रीहि समास जो है उसमें आपको जो भी जितने भी प्रश्न हैं उसका एक तीसरा अर्थ निकलता है। मतलब पहले और दूसरे अर्थ को जब आप जोड़ेंगे तो उससे आपका तीसरा कोई अर्थ निकले, वही आपका बहुव्रीहि समास होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया। चलिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा में बहुत मदद करने वाला है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी कम से कम एक मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए मेहनत करने का, इस तरह के मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को मानकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये शेयर करिएगा। 27 क्वेश्चन है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ए तेली, बी रंगीला, सी माली या डी अलबेली। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब इन्होंने ई दे दिया है, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि इन्होंने प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय को पूछा है, सिर्फ ई पर ध्यान देगा तो इन चारों ही ऑप्शन में ई है। लेकिन ये जब प्रत्यय की बात की तो प्रत्यय हमेशा कहाँ होता है? लास्ट में होता है, ठीक है। तो लास्ट में देखिए तेली, इसमें भी प्रत्यय है। माली, क्योंकि माला से माली बना है, ठीक है, तेल से तेली बना है। और रंगीला, ये आपका जो है ये नहीं है, तो आपका जो इस प्रश्न का उत्तर है वह बी हो जाता है। और जबकि आप अलबेली बोलेंगे तो अलबेली में भी क्या हो रहा है? लास्ट में आपका ई प्रत्यय यूज हो रहा है, क्योंकि अलबेला से अलबेली बना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सम, बी सन या सी सम्स या डी संस। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे संस्कार का, तो आप इस तरह से सम लिखेंगे, संस्कार, जो सा है वह टूट जाएगा तो आगे कार, संस्कार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए सही है। मैं आप लोगों को संधि विच्छेद जब पढ़ाऊंगी तो उसमें ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगी कि यदि आपको इस तरह से संस्कार है या स्वागत है, इस तरह के कोई भी शब्द है तो आप किस तरह से उसका विच्छेद करेंगे या फिर वो कैसे शब्द बदलता है। अगला प्रश्न है 29, रेलगाड़ी शब्द है ऑप्शन ए तद्भव,
ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी संकर। अब आप लोगों को देखिए, आप लोगों ने तद्भव तत्सम के बारे में शायद आपको जानकारी हो कि तद्भव जो हैं वह आपके वर्तमान भाषा में जो यूज़ हो रहे हैं आधुनिक शब्द हैं, और जो तत्सम होते हैं वह आपके संस्कृत के शब्द लिए गए, और विदेशी हैं जो हमने ग्रहण किया, जैसे कि पुर्तगाली शब्द हुए या अंग्रेजी शब्द हुए या फ्रांसीसी शब्द हुए। जैसे मैंने आपको अलमारी बताया था, वह पुर्तगाली शब्द है तो वह विदेशी के अंतर्गत आ जाएगा। और देशज शब्द में जैसे क्या होगा, जैसे आप लोग बोलते हैं लोटा बोलते हैं या फिर खटिया बोलते हैं या फिर चारपाई बोलते हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे भारत में लोकल लैंग्वेज में बोलने जाने वाले शब्द हैं जो कि हमारे देशज हैं, हमारे देश के हैं। और संकर शब्द जो हैं, संकर शब्द का मतलब क्या होता है कि मतलब एक विदेशी और एक देसी शब्द को, मतलब किसी दो भाषाओं के शब्द को मिला दिया हो। जरूरी नहीं कि वो दोनों भाषाएं जो विदेशी हो या जरूरी नहीं वो दोनों भाषाएं देसी हों, मतलब ये है कि किसी भी दो भाषाओं को मिक्स करके बोला गया एक शब्द संकर शब्द कहलाता है। इसी तरह से इन्होंने जो शब्द है वह रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जो शब्द है वह कैसा शब्द है, इन्होंने ये पूछा है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह एकदम सही है कि यह एक संकर शब्द है, यह दो भाषाओं से मिलके बना। अब देखिए रेल जो है वह आपका कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो गाड़ी है वह आपका जो वह विदेशी शब्द है, यानी कि ये अंग्रेजी विदेशी शब्द हो गया, ये देशी शब्द हो गया। तो दो लैंग्वेज से मिल के बना हुआ एक शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है 30, वकील किस भाषा का शब्द है, ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी पुर्तगाली। तो वकील एक शब्द है, ना ही तो ये तुर्की है ना पुर्तगाली है, यह एक अरबी शब्द है, क्योंकि आप लोग अरब समझ रहे हैं, अरब जो जितने भी तेल वाली कंट्री, जितनी भी ऑयल कंट्रीज़ हैं वह सब हमारे अरब पेनिनसुला पर ही हैं। तो वहाँ से कई लोग भारत में आए हैं, आक्रमण किया, यहाँ पे कई वर्षों तक यहाँ रहे भी, तो वे अपने शब्दों को यहाँ छोड़ गए हैं। तो वकील जो शब्द है हम लोग आज भाषा में यूज़ करते हैं वकील, वह एक अरबी शब्द है। 31 क्वेश्चन है, संकर शब्द का अर्थ है। अब देखिए इससे पहले मैं आपको लोगों को समझा चुकी हूँ कि संकर शब्द किसको कहते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी विदेशी शब्द या ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो आप लोगों ने इसका उत्तर लगा दिया होगा अब तक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न है 32, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है वह कौन से शब्द होते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी संकर। अब देखिए जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चला कि वह देसी हैं या विदेशी हैं या वह कैसे संकर शब्द कैसे हैं, तो ये तद्भव नहीं हो सकते हैं, ना ही तो ये ना ही तो ये तत्सम हो सकते हैं, ना ये संकर हो सकते हैं। लेकिन जो देशज हैं, जैसे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल लोटा बताया है, अगर कभी आपसे लोटा पूछा जाए कि ये लोटा जो है वह किस भाषा का शब्द है तो आप उसको देशज लगाइएगा। तो ये जो देशज लैंग्वेज होती है या देशज जो शब्द होते हैं उनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि रैंडम वो एक बोली के अंतर्गत आता है, धीरे धीरे उसको क्या कई क्षेत्रों में वह प्रचलित हो जाता है। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। ए अफसोस जो कि फारसी का है, बी कैंची तुर्की का है, सी गमला जो कि पुर्तगाली है, डी कारतूस जो कि अंग्रेजी है। अब इसमें चारों में से 3 सही हैं और एक कोई गलत है, अर्थात ये है कि उसके सामने उस लैंग्वेज का जो देश का नाम है वह गलत लिखा हुआ। तो अब आपको ये फाइंड करना है। अब यदि आप लोग अफसोस को पढ़ेंगे तो अफसोस आपको फारसी लग रहा होगा, ठीक है, फारस से आया हुआ ये शब्द आपको लग रहा होगा। और जब आप कैची पढ़ेंगे तो यह तुर्की का शब्द है, गमला एक पुर्तगाली शब्द है। ये तीनों ही आप रट लीजिए कि अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की का है और गमला पुर्तगाली। लेकिन जो कारतूस है आपका वह अंग्रेजी शब्द नहीं, बोलने में ही आप लोगों को आ रहा होगी कि हम लोग क्या बोलते हैं, कारतूस नहीं बोलते, वह एक अंग्रेजी का शब्द नहीं है। कारतूस कहाँ का शब्द है, एक फारसी शब्द है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है 34, योग ऋण शब्द कौन है। ए योद्धा,
बी दशानन, सी राक्षस या डी सर। अब योग ऋण शब्द का मैंने अर्थ आप लोगों को बता चुके हैं कि बहुब्री समास का एकदम उदाहरण, कि जिसका क्या मतलब दो शब्दों से मिलकर एक तीसरा ही अर्थ उसका निकले। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको ऐसा कौन सा दिख रहा है? योद्धा, योद्धा का अर्थात योद्धा ही होता है, राक्षस का भी मतलब राक्षस ही होता है, और सुर का अर्थात भी सुर। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दशानन, तो दशानन का अर्थात क्या होता है कि रावण जिसके 10 सर हों। 10 एक संख्या होगी और आनन का मतलब क्या होता है? सर होना। तो 10 सर किसके थे? रावण के थे। तो इसका एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। 35 क्वेश्चन है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है ए लोइक, बी किक, सी अक या डी इक। अब देखिए यदि आप इसको बोलेंगे 2-4 बार तो आपको बहुत आसानी से इसका प्रत्यय समझ में आ जाएगा। लौकिक, जो कि इसका मूल शब्द क्या है? लोक। ठीक है, लोक से बना है लौकिक। अब लौकिक में आप इसको किक मत लगा दीजिएगा बोल के, किक नहीं है इसका उत्तर, ना ही तो लोइक है। लौकिक ई आ रहा है, इक है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वह एकदम सही है, इक है इसका प्रत्यय, लौकिक में इक है। अगला प्रश्न है ऑप्शन 36 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें दिए हुए आपको कुछ शब्द हैं। अब ए खचाखच के आगे आपको लिखा हुआ योग रूढ़, बी मुरलीधर इसके आगे तद्भव लिखा हुआ है, और सी टिकट घर के आगे देशज लिखा है, और डी सांप के आगे संकर शब्द लिखा है। अब देखिए संकर शब्द तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 2 भाषाओं से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, तो ये एकदम गलत है। अब देखिए जिसमें भी आपके D4 मिला हुआ है वह आपका उत्तर, हालांकि उत्तर आप लोगों ने देख लिया तो वह आपका गलत है, यानी आपका ये उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे काट दिया, आपका ये भी उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि डी के आगे 4 है। सांप एक संकर शब्द नहीं है, आप लोग ये चीज़ अच्छे से पहचान गए होंगे कि संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनता है। तो इसमें कोई 2 भाषाएं आपको दिख रही हैं, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, सांप ही बोलेंगे, यह एक मूल शब्द है। आपका बचा है ऑप्शन बी और डी बचा है, इन दोनों में ही आपका उत्तर। अब दोनों को चेक करते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका टिकट घर लिखा हुआ है, टिकट घर जो है वह आपका एक संकर शब्द लग रहा है, तो आप ये देखिए सी को मैच करिए 4 से। अब देखिए सी को इसमें आप मैच करेंगे तो इसमें भी है और इसमें भी है, हालांकि इसका आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी है। अब टिकट घर कैसे आप चेक करेंगे, तो टिकट जो है वह एक अंग्रेजी शब्द है और घर एक देसी शब्द है, तो दोनों से मिलकर बना है टिकट घर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। 37 क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है ए उ, बी उच्च, सी उत या डी उच्च। अब उच्चारण शब्द का यदि आप लोगों को उपसर्ग पता होगा कि उपसर्ग क्या होता है, यानी जो इसका पहला भाग होगा, आखिरी का भाग नहीं। तो जो पहला भाग होगा वह उपसर्ग होगा, और जो अंतिम भाग पूछा जाता है तो वह प्रत्यय होता है। तो यदि आप इसका जब उच्चारण करेंगे तो उत प्लस चारण होगा, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही है, उत प्लस चारण हो मिलकर क्या बनेगा? उच्चारण। 38 क्वेश्चन है, रिपो तर्ज किस भाषा का शब्द है? ए फ्रांसीसी, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली या डी जापानी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यह एक फ्रांसीसी शब्द है रिपो तर्ज। अगला प्रश्न है 39, कारतूस किस भाषा का शब्द है? ये प्रश्न पहले भी मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी फ्रेंच या ऑप्शन डी तुर्की। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी सही है, यह एक फ्रेंच का शब्द है। मैंने शायद उस टाइम आप लोगों को अरबी बता दिया था, जो कि गलती से मैंने बता दिया था। यह एक फ्रेंच शब्द है, कारतूस फ्रेंच शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है और इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है। शायद आज के लिए बस यही अंतिम प्रश्न था इस सीरीज़ का। यदि आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आप लोग को हिंदी के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, यदि आप लोग को लग रहा है कि एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न आपको हेल्प करने वाले हैं, एज इट इज़ आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी आपने जो भी जानने वाले हैं उन सभी को आप ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी मदद मिल सके, उनको भी परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक और मैंने जो ग्रामीण परिवेश का पढ़ाया हुआ है 10 प्रैक्टिस सेट करवाए उसका लिंक, और हिंदी प्रैक्टिस सेट के जो अन्य वीडियोज़ हैं उन सभी का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप उन सभी से आगे जो वीडियोज़ हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।